नेगेटिव सेक्सुअल व इंट्रूसिव थॉट से बचने का बेस्ट उपाय जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरी आज की इस खूबसूरत वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, मरने वाले विचार आते हैं, गंदगी वाले विचार आते हैं, सेक्सुअल विचार आते हैं और बहुत तरह के इंट्रूसिव थॉट आते हैं। मानवता आज विचारों से परेशान है। विचार हमारे लिए वरदान भी हैं, लेकिन अभिशाप भी बन जाते हैं। जब विचार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं, तब हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। तो विचारों के अभिशाप से बचने का उपाय क्या है? कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में विचार ना आ जाए। आज तो मेरा मन ठीक है, लेकिन फ्यूचर में विचार आ गया तो? जिनको रिलीजियस ओसीडी है उनको लगता है कि बाद में भगवान से संबंधित विचार आ गया तो, बाद में चढ़ाना पड़ गया तो। जैसे जिनको कंटेमिनेशन ओसीडी है उनको ये लगता रहता है कि मेरे मन में बाद में विचार आ गया तो, मेरे घर वालों को बाद में कुछ हो गया तो, या HIV बाद में हो गया तो। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे विचार शांत है, लेकिन फ्यूचर में विचार दोबारा आ गए तो मैं क्या करूंगा? ये डर बहुत सारे इंसानों को डराता रहता है। और खास बात यही है कि फ्यूचर से रिलेटेड डर ही तो हमें मारता है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, वर्तमान में आप पूरी तरह से एकदम ओके हैं, लेकिन आपको फ्यूचर का डर रहता है कि फ्यूचर में कुछ ना हो जाए, गंदगी फ्यूचर में ना लग जाए, बीमारी फ्यूचर में ना हो जाए, बाद में भगवान सजा ना दे दें, बाद में ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए, परिवार का बुरा बाद में ना हो जाए। तो ये फ्यूचर से संबंधित विचार ही तो आपको परेशान करते हैं। तो इनसे बचने का रामबाण उपाय ये है कि आप अभी खाना खाते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाद में भूख लग गई तो, बाद में अगर मुझे खाने की इच्छा हो गई तो? आप ऐसा सोचते ही नहीं हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो क्या आप बाद में सोचते हैं कि अरे बाद में शादी हो गई तो, बाद में कोई लड़की पसंद आ गई तो? ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप वर्तमान में रहते हैं कि शादी तो एक बार हो गई, अब दोबारा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप इन विचारों में फंसते ही नहीं है। लेकिन वो खतरा है जो भगवान से रिलेटेड खतरा है, गंदगी का है, बीमारी का है, उन विचारों में आप फंस जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि फ्यूचर वाले विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। आप भगवान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, मेरे ऊपर समर्पण कर दें कि फ्यूचर का हमारे हाथ में नहीं है। भगवान इस धरती को घुमा रहा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, तो वो हमारे फ्यूचर को भी देख लेगा। हमारे हाथ में वर्तमान है, इसका आनंद लेना है। फ्यूचर वाले विचारों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, उनका डटकर सामना करना है कि जब फ्यूचर आएगा तब देखेंगे, अभी तो मजे लेते हैं, अभी तो आनंद लेते हैं। बस इस भाव दशा के साथ आप कुछ भी करते जाइए, आप हमेशा खुश रहेंगे। फ्यूचर से डरने की नहीं, फ्यूचर जब आएगा तब देखेंगे, इस भाव में जीने की जरूरत है। फिर भी आपको अभी भी खतरा महसूस हो रहा है तो आप मुझसे कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं और थेरेपी और काउंसलिंग भी ले सकते हैं। CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भगवत गीता थेरेपी, जिसके माध्यम से फ्यूचर का डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।